समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार समाजवादी पार्टी के 46 संभावित कैंडिडेटों की लिस्ट जल्द ही आ सकती है और ऐसा बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सितंबर महीने में अपने 46 उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो पश्चिम का क्षेत्र है वह किला सबसे कमजोर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे पहले अपने कैंडिडेट को उतार सकती है। ऐसे पश्चिमी यूपी में लगभग 26 जिले आते हैं और लगभग 130 विधानसभा सीटें आती है। जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब समाजवादी पार्टी ने मात्र 30 से अधिक सीटें जीत पाई थी, जबकि 2022 में समाजवादी पार्टी का आरएलडी से गठबंधन था और आरएलडी के खाते में 8 सीटें गई थी। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी क्षेत्र का 12 जिला ऐसे था जहां पे समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। तो आज बात पश्चिमी क्षेत्र की, जहां से समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, जिनमें से 13 संभावित नाम निकल के आए हैं। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी में। समाजवादी पार्टी मैनपुरी के भोगांव विधानसभा सीट से आलोक साक्य को चुनावी मैदान में उतार सकती है। आलोक साक्य इससे पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि आलोक साक्य 2002, 2007, 2012 में विधायक चुने गए थे और समाजवादी पार्टी 2027 में फिर से एक बार प्रत्याशी बना सकती है। जबकि समाजवादी पार्टी हापुड़ के धौलाना विधानसभा सीट से असलम अली को प्रत्याशी बना सकती है। ऐसे असलम अली को 2027 में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से प्रत्याशी बना सकती है। जबकि पश्चिम का ही क्षेत्र बिजनौर के धामपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी नईमुल हसन को प्रत्याशी बना सकती है। नईमुल हसन को समाजवादी पार्टी ने 2022 में प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और नईमुल हसन इससे पहले 2018 के उपचुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं और 2027 में समाजवादी पार्टी नईमुल हसन को एक बार फिर से प्रत्याशी बना सकती है। बरेली के नवाबगंज विधानसभा सीट पर भगवत शरण साक्य को समाजवादी पार्टी 2027 में प्रत्याशी बना सकती है। भगवत शरण साक्य इससे पहले 5 बार विधायक रह चुके हैं। और अब बात बरेली जिले के बरेली कैंट विधानसभा सीट की, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुप्रिया एरन हो सकती हैं। जबकि सुप्रिया एरन को समाजवादी पार्टी ने 2022 में प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सुप्रिया एरन को हार का सामना करना पड़ा था। और आपको बता दें कि सुप्रिया एरन इससे पहले बरेली की 2006 में महापौर रह चुकी हैं, तब वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी। और अब समाजवादी पार्टी सुप्रिया एरन को एक बार फिर से प्रत्याशी बना सकती है। वहीं अब बात सुल्तानपुर जिले की सुल्तानपुर विधानसभा सीट की। ऐसे सुल्तानपुर में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी और अब बारी 2027 की है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी? और समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में श्यामलाल निषाद को प्रत्याशी बना सकते हैं। श्यामलाल निषाद पेशे से शिक्षक रहे हैं और सोशल वर्कर हैं। और अब बात बागपत जिले की बागपत विधानसभा सीट की। बागपत विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी मोहम्मद अहमद हमीद को प्रत्याशी बना सकती है और मोहम्मद अहमद हमीद को 2022 में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि मोहम्मद अहमद हमीद आरएलडी के टिकट पर 2022 में चुनाव लड़े थे। मोहम्मद अहमद हमीद के पिता भी 5 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में मोहम्मद अहमद हमीद को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। और अब बात सहारनपुर के गंगोह विधानसभा सीट की। गंगोह विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी इंद्रसेन या वाहिद अली को प्रत्याशी बना सकती, जबकि गंगोह विधानसभा सीट पर इंद्रसेन एक बार विधायक रह चुके हैं, जबकि वाहिद चौधरी को 2022 में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे गंगोह विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी इंद्रसेन या वाहिद को प्रत्याशी बना सकती है। और अब बात सहारनपुर जिले की रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट की। इस सीट पर समाजवादी पार्टी विनोद तेजियान को प्रत्याशी बना सकती है। विनोद तेजियान इससे पहले कांग्रेस के टिकट पर 2012 में चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जबकि समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में विनोद तेजियान को प्रत्याशी बना सकती है। और अब बात पीलीभीत जिले की बलखेड़ा विधानसभा सीट की। बलखेड़ा विधानसभा सीट पर हेमराज वर्मा एक बार विधायक रह चुके हैं 2012 से 2017, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हेमराज वर्मा को 2017 और 2022 में 2 बार मौका दिया, लेकिन जीत नसीब नहीं हो सकी थी। और 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी हेमराज वर्मा को प्रत्याशी बना सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी एटा जिले के मारहरा विधानसभा सीट पर अमित गौरव यादव को प्रत्याशी बना सकती है। अमित गौरव यादव 2012 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और विधायक चुने गए थे। और अब बात सहारनपुर जिले के देवबंद विधानसभा सीट की, जहां पर 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है
और इस सीट पर समाजवादी पार्टी मनोज चौधरी या कार्तिक राणा को प्रत्याशी बना सकती है। जबकि सहारनपुर के देवबंद विधानसभा सीट पर मनोज चौधरी 2007 से 2012 तक बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे और विधायक चुने गए थे, और 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहां से कार्तिक राणा को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो बीजेपी प्रत्याशी से हार गए थे। और अब इन दोनों में से मनोज चौधरी या कार्तिक राणा, इन दोनों में से किसी एक को समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। और अब बात मेरठ जिले के हस्तिनापुर विधानसभा सीट की। हस्तिनापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी योगेश वर्मा को टिकट दे सकती है। योगेश वर्मा इससे पहले एक बार 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे, जबकि 2012, 2017 और 2022 में भी यह प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन इन्हें जीत नसीब नहीं हुई थी। और अब समाजवादी पार्टी मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा सीट से योगेश वर्मा को 2027 में एक बार फिर से प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो कैंडिडेटों की लिस्ट है वह सपा और कांग्रेस के गठबंधन के इंतजार में है। जैसे ही यह गठबंधन हो जाता है तब समाजवादी पार्टी इन लोगों के नाम की घोषणा कर सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, इन 13 प्रत्याशियों में से कौन जीत दर्ज कर सकता है?